अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज की हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप लोग अपनी कोई हॉरर स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग इस ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। ये वाक़या शेयर किया है माजिद ने। माजिद कहते हैं कि मैं जिस गाँव में रहता था उस गाँव में बहुत ही ख़तरनाक जिन्नात का बसेरा था। और ये कोई एक या दो जिन नहीं थे, बल्कि जिन्नात के बहुत सारे ख़ानदान उस गांव में रहते थे। और इसी वजह से आए रोज़ गांव वालों के साथ कोई ना कोई हादसा पेश आता रहता था, कोई ना कोई खौफनाक वाक़या होता रहता था। मेरे साथ भी ऐसे कई वाक़यात पेश आए। गांव वाले इन जिन्नात की शरारतों से बहुत ज़्यादा तंग थे, इसलिए कई बार उन्होंने कोशिश भी की कि इन जिन्नात को गाँव से बाहर भगाया जाए। लेकिन ये जिन्नात इतने जालिम थे कि अगर कोई भी इन जिन्नात को वहाँ से निकालने की कोशिश भी करता था तो ये उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते थे। और इसी वजह से गांव के कई लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोने पड़े। हमारे गांव में अगर रात के वक्त कोई भी अपने घर से बाहर निकलता था तो ये जिन्नात उसको बहुत ज़्यादा तंग करते थे। कभी उसको धक्का दे के नीचे गिरा देते थे और फिर बहुत ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आती थी। तो कभी उसके किसी रिश्तेदार की सूरत में उसके सामने आ जाते थे और फिर अचानक से गायब हो जाते थे। इस तरह की बहुत सी शरारतें ये जिन्नात करते रहते थे। लेकिन ये जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये उन सब वाक़यात में से सबसे ज़्यादा खौफनाक है। हमारे गांव में महमूद भाई रहते थे। उनकी शादी को 1 साल हो चुका था और 1 साल के बाद उनके यहाँ एक बहुत ही प्यारे से बेटे की पैदाइश हुई थी। अब हमारे गांव में ऐसा रिवाज था कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता था तो उसको बेरी के पत्तों की धुनी दी जाती थी और ऐसा समझा जाता था कि ऐसा करने से वो बच्चा बहुत सी बुरी बलाओं से बच जाता है। तो जब महमूद भाई का बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। उन्होंने गाँव में मौजूद एक बेरी के दरख्त से बेर के कुछ पत्ते तोड़े और उससे अपने बच्चे को धुनी दी। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। अब जब वो लोग रात में सो गए और अगले दिन उठे तो उन्होंने देखा कि उनका बच्चा गायब, 1 दिन का बच्चा उनके घर से गायब था। अब पूरे घर में कोहराम मच गया, हर जगह शोर है, चीखो पुकार है, लोग रो रहे हैं। बच्चे की माँ की बुरी हालत है कि उनका 1 दिन का बच्चा आखिर कैसे गायब हो गया। 1 दिन का बच्चा चल तो सकता नहीं, जो अपने पैरों पे चल गया वो कहीं चला गया हो। तो फिर वो बच्चा गया तो गया कहाँ। अब सब घर वालों ने उस बच्चे को ढूंढना शुरू कर दिया। जब ये खबर गांव में फैली तो गांव के सब लोगों ने भी उस बच्चे को ढूंढना शुरू कर दिया। उन लोगों ने पूरे गांव को छान मारा, लेकिन गांव में उस बच्चे का कोई नामो निशान नहीं था। सब लोग परेशान थे कि बच्चा गया तो गया कहाँ। अब जैसे ही शाम हुई तो शाम के वक्त महमूद भाई के घर से बच्चे के रोने की, उसके चीखने की आवाज़ें आने लगी। सब लोग फिर पागलों की तरह उस बच्चे को ढूंढने लगे, उस आवाज़ को फॉलो करने लगे कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। लेकिन किसी को बच्चे का कुछ पता नहीं चला, सिर्फ आवाज़ आ रही थी। अब गांव के लोग, महमूद भाई, उनके घर वाले सब समझ चुके थे कि ये उन जिन्नात का ही काम है। लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो जिन्नात उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने तो उन जिन्नात का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, तो फिर वो जिन्नात उनसे किस चीज़ का बदला ले रहे हैं। अब आखिरकार उन सब गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि हमें इस मसले के हल के लिए किसी आमिल के पास जाना चाहिए, किसी बुजुर्ग के पास जाना चाहिए। अब वो ही इस मसले का कोई हल निकाल सकते हैं। और उन्होंने ऐसा ही किया। वो एक बुजुर्ग के पास गए जो बहुत बड़े आमिल थे और इन चीज़ों का, जिन्नात वगैरह का इलाज करते थे। जब वो आमिल महमूद भाई के घर पहुंचे तो उन्होंने सब घर वालों को घर से बाहर निकाल दिया और उन्होंने कहा कि 3 दिन तक इस घर के अंदर कोई भी नहीं आएगा। मुझे 3 दिन इस घर में रह के एक अमल करना होगा और उस अमल के बाद ही मैं पता लगा सकूंगा कि वो जिन्नात आपके बच्चे को कहाँ लेकर गए हैं और क्यों लेकर गए हैं। अब महमूद भाई, उनकी फैमिली उस घर से निकल गई और उन बुजुर्ग ने घर को अंदर से बंद कर लिया और 3 दिन के लिए अपना अमल शुरू कर दिया। लेकिन उन 3 दिनों में मुसलसल उस घर के अंदर से उस बच्चे के रोने की आवाज़ें आती रही, अजीबो गरीब आवाज़ें आती रही, जिन आवाज़ों को आसपास के गांव वाले बहुत क्लियरली सुन रहे थे। खैर 3 दिन गुजर गए और 3 दिन के बाद जब वो आमिल उस घर से बाहर आए तो महमूद भाई, उनकी बीवी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। अब उन आमिल के बाहर आते ही सब लोगों ने उनसे पूछा कि उनका बच्चा कहाँ है और वो जिन्नात बच्चे को कहाँ लेकर गए हैं। तो उन बुजुर्ग ने महमूद भाई को, उनकी फैमिली को, सब गाँव वालों को बताया कि वो जिन्नात आप लोगों से बदला लेना चाहते थे और आज उनका बदला पूरा हो चुका है। अब वो आपको तंग नहीं करेंगे। अब महमूद भाई ये बात समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो किस चीज़ का बदला लेना चाह रहे थे और उनका बदला कैसे पूरा हो गया। तो उन बुजुर्ग ने बताया कि जिस दिन आप लोग उस बेरी के दरख्त से वो बेरी के पत्ते तोड़कर लाए थे, वहाँ पर जिन्नात के बच्चे मौजूद थे। और जैसे ही आपने वो पत्ते तोड़े, आप लोग दरख्त के ऊपर चढ़े,
تو ان کا ایک بچہ درخت سے نیچے گر گیا اور مر گیا، اور اسی غصے میں جنات آپ کے بچے کو بھی لے گئے اور انہوں نے آپ کے بچے کو جا کر ایک گٹر میں پھینک دیا، اور اس وقت آپ کا بچہ بھی مر چکا ہے۔ یہ بات سن کے پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا، ہر کہیں چیخو پکار تھی۔ سب لوگ بھاگتے ہوئے اس گٹر کے پاس گئے، انہوں نے گٹر کا ڈھکن اٹھایا اور دیکھا کہ اس کے اندر واقعی اس بچے کی لاش موجود تھی۔ اب یہ سب کچھ دیکھ کر محمود بھائی کی جو بیوی تھی ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، آخر تو وہ ماں تھی نا۔ انہوں نے جب اپنے بچے کو اس حال میں دیکھا تو وہ وہیں پر بے ہوش ہو گئی، اور پھر آہستہ آہستہ ان کی حالت اتنی خراب ہوتی گئی کہ ان کے دماغ کی رگیں پھٹ گئی اور ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ واقعہ اتنا خوفناک تھا کہ پورا گاؤں صدمے میں تھا، اور اس واقعے کے بعد بہت سے گاؤں والے اپنا گھر بار سب کچھ وہیں چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ خیر، اس واقعے کے کچھ سالوں کے بعد محمود بھائی نے دوبارہ سے شادی کر لی تھی، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ محمود بھائی نے جب دوبارہ شادی کی اور ان کا جب دوبارہ بیٹا پیدا ہوا تو وہ بچہ بھی سیم اسی بچے کی شکل کا تھا جو پہلے پیدا ہوا تھا اور جس بچے کو ان جنات نے مار ڈالا تھا۔ تو یہ جنات کے بدلے کی ایک سچی کہانی ہے جو ہمارے گاؤں میں پیش آئی تھی، اور میں اس کہانی کا چشمدید گواہ ہوں، میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی ہورر سٹوری۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیوز کو لائک شیئر کامنٹ کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اب ہم ملیں گے کسی نئی ہورر سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔